हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक सा प्रॉब्लम जो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट कंटेन कर रखा था। तो उसको हम बहुत बढ़िया से देखे थे, उसका सारा एनालिसिस किए थे, जो कि 2016 में 15 में वो क्वेश्चन पूछा था। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपसे आईआईटी पूछा है 1991 में 4 मार्क्स का। तो आइए इस क्वेश्चन से हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कुछ सर्किट तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा। अब क्या है इस क्वेश्चन में, क्या 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 कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि ये जो स्विच है ये पोजीशन 1 पे है, ये पोजीशन, इसका ओरिएंटेशन 1 है, इसका ओरिएंटेशन 2 है। सो दिस इज हैपन इन दिस क्वेश्चन। स्विच एस इज इन द पोजीशन 1। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, इसका 2 पार्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि पहले सब्जेक्टिव मतलब एग्जाम हुआ करता था, तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉट ए मच चैलेंज। सो दिस इज जे प्रॉब्लम 1991. So this problem, it says the switch S is in the position 1. Find the potential difference. Find the potential difference A and B. जब इसका ओरिएंटेशन 1 पोजीशन पे रहे, यानी सर्किट कुछ इधर रहेगा, तो आइए देखते हैं कि सर्किट जब 1 पोजीशन पे रहेगा तो आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे पहला पार्ट में पूछा है VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB हम कैसे निकालें। और इसमें लास्ट वाले पार्ट में पूछा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल इन R1। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल इन R1। अब R1 कहां है, R1, वेयर इज R1, दिस इज R1। तो ये R1 है, तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल, इसका मतलब क्या है, आपसे पूछ रहा है हीट। मतलब इसमें जब हम 1 पे पोजीशन पे रहेगा तो इसमें कितना हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व इन दिस पोजीशन वेयर दिस सर्किट, दिस स्विच S इज क्लोज्ड विथ ओरिएंटेशन 1। तो उसके साथ जब रहेंगे तो आपको पूछ रहा है रेट, उसका रेट पूछ रहा है। दिस इज वेरी कंसिडरेबल। रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल इन R1। R1 में क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, हीट निकालते हैं, आपको पता है I² RT, यू नो दैट I², और उसका रेट पूछा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट इट मींस I² RT। तो इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, बस आपको क्या निकालना है इसमें, इस पोजीशन पे करंट कितना है। करंट आपको पता चल गया तो आपको हीट के लिए हमेशा फॉर्मूला हम एक ही यूज करते हैं, हीट दैट इज इक्वल टू I² RT। I क्या है, I उसका करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, T क्या है, टाइम। तो उसमें रेट पूछ रहा है, जब रेट पूछ रहा है यानी कि DH, इसको अगर H लेते हैं तो DH बाई dt इट मीन्स I²। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो टाइम का फंक्शन है। सो इट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हीट, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूल। सो इट सेज व्हाट इज द हीट इवॉल्व इन दिस प्रोसेस व्हेन S1 इज क्लोज्ड विथ ओरिएंटेशन 1। तो उसका रेट आपको निकालना है, जिसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब T के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I² R बचेगा। सो दिस इज द रेट। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको रेट चाहिए। तो और फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में। सो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सेकेंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है कि इसी का ओरिएंटेशन अगर हम सेकेंड वाले के साथ करें, सो अगर हम फर्स्ट वाले के साथ ओरिएंटेशन करते हैं तो दिस पार्ट इज वैनिस्ड, दिस इज डिसमिस्ड, ये इस सर्किट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
तो इसको हम क्या करेंगे, इस सर्किट से हम बाहर ले लेंगे, तो ये आपका अधूरा सर्किट हो जाएगा। तो दिस पार्ट इज डिसमिस्ड व्हेन स्विच 1 इज ओरिएंटेड विथ पोजीशन 1। और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो पहले तो आपको करंट चाहिए, करंट से हम हीट निकाल लेंगे, हीट निकाल लेंगे वहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेटजी, कि हमको उस पोजीशन तक कैसे पहुंचना है। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इसको इसके साथ आप ओरिएंटेड कीजिए। सो स्विच S is oriented with this part, so again this part is dismissed। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि जब हम इस पोजीशन पे आते हैं, सेकेंड वाला पोजीशन पे, से इफ नो द स्विच S is put in the position 2 at t is equal to 0, find the steady current in R4। where is R4? this is R4। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट में कितना करंट होगा। तो आपको पता है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, मतलब कि क्या होता है जब कैपेसिटर, क्योंकि ये जो आपका है LCR सर्किट है, दिस इज LCR सर्किट। तो LCR सर्किट है तो इसमें क्या है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, तीनों का है। तो जब आपको बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट, इट टेल्स अबाउट द स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है और उसमें R4 में कितना करंट होगा स्टेडी स्टेट में, तो जब हम इसको दो वाले से इसको कनेक्ट करेंगे इस ओरिएंटेशन के साथ, तो ये वाला पार्ट डिसमिस्ड हो जाएगा। दिस पार्ट इज डिसमिस्ड व्हेन दिस स्विच इज ओरिएंटेड विथ स्विच सेकंड। इसको हम जब सेकंड से ओरिएंटेड करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड। इधर से करंट जो है क्यों डिसमिस्ड हो जाएगा, क्योंकि उधर से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा जब हम इसको इससे कहिए, और उसके बाद पूछ रहा है स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट जब होता है तो याद रखिएगा, इन अ स्टेडी स्टेट, इट्स ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 1991। जब स्टेडी स्टेट आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए, दिस इंडक्टर in a steady state, inductor behaves like a wire, behaves like wire। तो क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट की जब बात करें तो ये सिंपल सा बात है कि ऐसे आप इसको वायर ट्रीट करें। तो ये एक कंसेप्ट है जिसमें आपको क्या समझना पड़ेगा कि जब स्टेडी स्टेट में होता है तो इंडक्टर होता क्या है, पहले ये सिंपल सा बात है, आप सेमीकंडक्टर टाइप इसको बिहेव कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो जब उसको हीट पड़ता है, पहले तो उसमें करंट का फ्लो ही नहीं होता है, उसके बाद जब उसमें हीट इवॉल्व होता है, जब हीट हम ज्यादा देते हैं तो सेमीकंडक्टर में करंट पास करता है, और जब ज्यादा हीट कर देते हैं तो क्या होता है उसमें ज्यादा होता, तो वही होगा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए वायर, सिंपली वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट्स बिहेव्स लाइक ए वायर, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए वायर। और यही आपको, अब कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव में कैपेसिटर होता क्या है, पहले चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। और जब इसमें स्टेडी स्टेट की बात करता, क्योंकि अभी इसमें कर सकता था क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछ सकता है कि जब ये स्टेडी स्टेट में आएगा तो क्या होगा। तो शुरुआत में क्या होगा, डिस्चार्ज होता है तो सर्किट से आप हटा देते हैं, तो इसको भी जब ये स्टेडी स्टेट की बात करें ना तो ये भी, इसको भी एज ए वायर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। कब, स्टेडी स्टेट में। तो ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसमें हम, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि जब टाइम बताइए, मतलब इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज आपसे पूछा है। तो दूसरा मैं पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन R4 दिस find the time when the R4 is a half of a steady state। इसमें जो करंट फ्लो होगा, सपोज दैट इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इन दिस सर्किट वेयर रेजिस्टेंस इज 3 ओम, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सपोज दैट वो I करंट फ्लो हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप टाइम बताइए, इस बार आपसे टाइम पूछा है, कि आप टाइम बताइए जब R4 में, यानी ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट है वो हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट रहे, मतलब टाइम जो होगा हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट। अब इसको कुछ टाइम तो लगेगा स्टेडी स्टेट आने में,
क्योंकि ये क्या है, कुछ ना कुछ पहले इंडक्टर, पहले ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, लास्ट में ये क्या हो जाता है, एज ए वायर की तरह काम करता है। तो पहले ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लास्ट में ये क्या हो जाता है, इट बिहेव्स लाइक ए वायर। बट बिफोर द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट से पहले, क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस इट्स बिहेव्स लाइक ए वायर, नो रेजिस्टेंस, ये वेरी मिनिमम रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा, इंडक्टर वायर की तरह ट्रीट करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब वो हाफ पहुंचेगा, यानी स्टेडी स्टेट पहुंचने में सपोज टाइम अगर टी लगता है, तो जब t/2 टाइम में इसमें कितना करंट होगा, ये पूछ रहा है कि टाइम व्हेन द R4 इज हाफ ऑफ द स्टेडी वैल्यू एंड कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन। अब इसमें एनर्जी पूछ लिया है लास्ट में, तो आपको पता है कैपेसिटर में होता है हाफ CV², इंडक्टर में क्या हो जाएगा, हाफ LI²। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल सा बात है, हर चीज से आई पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज बेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर कंसेप्ट में ऊपर वाला पार्ट डिसमिस्ड हो जाएगा। सो दिस इज द रेजिस्टेंस दैट इज R3 2 ओम। इधर आपका एक कैपेसिटर है, इधर आपका एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का रेजिस्टेंस है बीच से, इधर हम लेंगे एक रेजिस्टेंस, इसके बीच में एक सेल हम यूज कर रहे हैं। अब इसको हम इससे कनेक्ट कर लेंगे, तो कुछ ऐसा सर्किट आपका बन जाएगा। ये आपका सेल जो है वो, और इधर है ये 3 वोल्ट का, ये आपका 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, और इसको इससे कनेक्ट किए हैं। दिस पार्ट स्विच S इज इन द पोजीशन 1। ये हम तब लिख रहे हैं व्हेन switch S is in position 1, is in position 1 पोजीशन पे जब ही रहे, तो जब 1 पोजीशन पे ही रहेगा तो सर्किट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ये आपका है 3 वोल्ट और ये आपका है 2 ओम। अब ध्यान से देखिए, ये पार्ट आपका A है, ये आपका B है। अब ये आपका हो गया जब ये पोजीशन पे रहेगा, इसका ओरिएंटेशन 1 पोजीशन पे रहेगा, तो ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस पार्ट इज डिसमिस्ड एंड वैनिस्ड। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब इसमें सिंपल सा बात है, लूप लॉ आप लगा लीजिए। अब कुछ इसमें रहा नहीं क्वेश्चन में, बस मेन कंसेप्ट था जो कि हम आपको बता दिए। तो ये आपका A पोजीशन है, इस पॉइंट को C ले लीजिए, इस पॉइंट को D ले लीजिए, ये C है, और इस पॉइंट को आप ले लीजिए E C, तो C यहाँ रहेगा, ये इस पोजीशन को आप ले लीजिए D E, और इसको ले लीजिए F। तो ये सारा आपका पोजीशन हो गया। अब बस बी यूजिंग लूप लॉ, अब हम इसमें लूप लॉ लगाएंगे। लूप लगा लीजिए एक बार, हम ध्यान से देखिए, इसमें इस वाले पार्ट में कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है, तो जिसके वजह से इधर सपोज डेट यहां से हम समझ रहे हैं कि यहां से जो है करंट ऊपर से I1 प्लस I2 करंट आ रहा है, और इधर गया I1, मतलब टोटल I करंट है, I1 प्लस I2 आ रहा है यहाँ पे, और इधर गया आपका करंट I1, और इधर क्या आ जाएगा I2। तो सिंपल सा बात है, आप ऐसा समझिए कि यहाँ से I करंट आ रहा था, आप ऐसा समझिए कि I मतलब टोटल करंट। अब इधर जाएगा कुछ करंट, तो इधर गया समझिए कि I1, और इधर गया I2, तो इधर गया I1 और इधर गया I2। यहाँ से सपोज डेट यहाँ से हम यही समझ रहे हैं कि करंट टोटल I आ रहा है, सो I इज टोटल करंट दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
यहाँ से टोटल करंट आया, एक पार्ट में गया, तो इधर गया, सपोज डेट इधर I1 करंट गया और इधर I2 गया। तो बस वी यूज सिंपली लूप लॉ एंड मेक टू इक्वेशन, टू वेरिएबल। I1 I2 टू वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो बार हम लूप लॉ लगाएंगे। तो लूप लॉ हम इसमें लगाते हैं कि सी ई एफ और फिर एफ तक पहुंचे, फिर ये वाला पोजीशन आपका ए हो जाएगा। तो ए, क्योंकि ये ए है तो यहाँ तक सारा ए ही होगा। आप ऐसा समझिए कि ये वाला आपका बी रहेगा, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी रहेगा इस दोनों के बीच में। तो आप ऐसा समझिए, तो सी से ई गए, ई से कोई भी लूप पे आप घूम जाइए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। आप क्वेश्चन इज नॉट ए मच चैलेंज। सी से ई गए, एफ से फिर वापस से ए और ए से फिर वापस से सी। सो दिस इज लूप। अब इसमें लूप लॉ लगाइए या किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ कहता क्या है? इट सेज ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन लूप शुड बी 0। मतलब जितना भी पोटेंशियल होता है एक इंटायर लूप में, लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं उस पॉइंट पे आके खत्म कीजिए। सो दिस इज लूप। और लूप में क्या है? ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ द एंटायर पोटेंशियल इन लूप शुड बी 0। तो सारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब इसमें हम लूप लॉ लगाएंगे। तो क्या है, इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, करंट क्या आना चाहिए? करंट इधर से आना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट गए तो निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन, तो जैसा कि आपको पता है V दैट इज इक्वल टू IR। तो इसमें क्या है? रेजिस्टेंस इसका आपको पता है, और ये आपका क्या है? 2। अब ध्यान से देखिए, 2 फैराड है, तो टोटल करंट इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा? ये बहुत बहुत कंसेप्चुअल चीज है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको, तो इधर से करंट आएगा क्योंकि इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब ना कैपेसिटर लगा है, ना सेल लगा है, ना रजिस्टर लगा है, और ना ही इंडक्टर लगा है। तो इसमें कुछ भी लगा नहीं हुआ है, कोई भी ऑपरेटर्स हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। सो सारा करंट जो कि I है यहां से आ रहा है, इधर जा रहा है I, जो कि इधर गया I1 और इधर I2। तो इधर क्या जाएगा? इधर वाले पार्ट में। सिंपल सा बात है, यहां से I चला तो I यहां से चलेगा, ये इधर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, क्योंकि इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि करंट उस तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है, करंट हमेशा उधर ज्यादा जाता है जिधर रेजिस्टेंस कम होता है। ये आप हमेशा समझिए इस बात को कि करंट उधर ज्यादा जाता है जिधर, सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस नहीं है। और इस वाले पार्ट में, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस पॉइंट को अगर हम E ले ले और इस पॉइंट को अगर F ले ले, सो दिस पार्ट इज E to F। देयर इज नो ऑपरेटर्स बिटवीन दिस E and F। सो टोटल करंट, इसी कहते हैं लास्ट में शॉर्ट सर्किट। टोटल करंट विच इज पासिस थ्रू दिस पर्टिकुलर, नॉट गोइंग टू दिस वे, क्योंकि ये सारा करंट इधर से पास हो जाएगा। अगर I करंट यहां से चला है तो I करंट सारा इधर से, मतलब इधर से I1 प्लस I2 होते हुए इधर वाले में नहीं है, यानी ये सर्किट से चला जाएगा। तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, इसमें सबसे यही बात समझना है कि करंट उधर जाना ज्यादा पसंद करता है जिधर, इधर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इधर क्यों जाएगा? इधर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उधर जाएगा। लेकिन ये सारा करंट इधर से पास कर जाएगा। इसी को कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। जिधर रेजिस्टेंस कम होता है करंट मूव उधर करता है। तो आप ऐसा समझिए कि आप अपना गाड़ी उधर ले जाना चाहेंगे जिधर कम, मतलब गाड़ी है या जाम कम हो, तो उधर आप जाना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो वहीं पे आप ऐसा समझिए कि ये है कि करंट भी उधर नहीं जाता है जिधर उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, सब यही चाहता है, तो ये इधर से ही निकल आएंगे। तो ये समझना इस क्वेश्चन में था, शायद इसलिए ये क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछा गया। तो अब इसमें हम सिंपल, तो करंट इधर आ रहा है, हम C से E जा रहे हैं, C से E, F से फिर A और फिर वापस से C। सो दिस इज अ लूप लॉ। ऑल द अलजेब्रिक सम
ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 0। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो अगेंस्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव 2 ओम। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंपल सा बात है कि इधर जो करंट फ्लो हो रहा है तो I प्लस I2, टोटल करंट यहीं से पास कर रहा है। फिर इस पोजीशन से आए, फिर इसका मिला पॉजिटिव प्लेट, सो प्लस 12 वोल्ट। फिर इधर गए तो सिंपल सा बात है अपोजिट डायरेक्शन में है तो 2 इंटू इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम, सो 2 इंटू इसमें करंट कितना पास कर रहा है, इधर वाले में I1 और इधर वाले में I2, सो दिस इज I1। क्या लगा है, इसके अगेंस्ट में गए तो निगेटिव साइन, 2 रेजिस्टेंस था और यहाँ पे इसमें करंट टोटल कितना है तो I1 प्लस I2, प्लस इसके पॉजिटिव टर्मिनल मिला, यहाँ आए इसमें कोई अपरेटस यूज नहीं है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस 12 वोल्ट। और यहाँ पे क्या हुआ, अगेंस्ट डायरेक्शन में है तो फिर नेगेटिव साइन, 2 इसका रेजिस्टेंस है, इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है I1 इसमें है और इधर क्या है I2 है, सो दैट बिकम्स 0। यही तो आप कहता है लूप लो। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको राइट साइड ले आते हैं तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2I1 प्लस I प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, इससे 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 6। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पार्ट समझिए कि डिसमिस्ड हो गया। तो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है कि जिधर रेजिस्टेंस कम है करंट उधर ही फ्लो करना चाहता है, तो करंट चाहता है कि उसे कम रेजिस्टेंस मिले। तो ये पार्ट समझिए कि डिसमिस्ड हो गया, ये 1 वाला किसी काम के नहीं रहा, एक तो नीचे वाला किसी काम के नहीं रहा, अब ये वाला काम के नहीं। तो एक इक्वेशन यहाँ से आया। अब दूसरा लूप लो, आप लूप लो लगाएंगे क्योंकि इस वाले पार्ट में तो है ही नहीं करंट, तो आप उसमें तो हम लेंगे ही नहीं। अब एक नीचे वाले में चलाएं, ये वाले इसमें करंट मूव कर रहा है, इसमें तो देयर इज नो करंट विच इज पासिस थ्रू इन दिस सर्किट बिकॉज ऑल करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर EF। तो एक बार और हम लगाएंगे, क्या फिर से यूज करेंगे लूप लॉ। सो अगेन वी यूज द लूप लॉ एंड फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो अब हम फिर यूज करेंगे तो लूप। अब हम कौन सा लगाएंगे, इसमें तो करंट जा नहीं रहा, तो अब एक इसमें लगा देंगे। तो इस पॉइंट को A लिए है, सो दिस पॉइंट इज A से B, इधर वाला B, तो A B, और A से B गए तो A B, और फिर वापस से A, तो A से B और फिर वापस से। आप नाम अलग अलग भी दे सकते हैं, A से बीच में F मिला तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि A से F, F से B, फिर B से फिर वापस से A। सो दिस इज लूप। A से गए F, F से गए B, फिर B से गए, क्योंकि यहाँ पे आप C भी दे सकते थे D, तो यहाँ से यहाँ गए, फिर B से फिर A, फिर वापस से A, तो यानी जिस पोजीशन से शुरू करे उसी पोजीशन पे पहुंच जाए। सो दिस इज अ लूप लॉ, यानी कि नीचे वाले में एक बार हम घूम गए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपल, इसके A से F जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में है और करंट इसमें कितना है I1 पास कर रहा है, तो 2 इंटू I1 करंट के डायरेक्शन में, सो पॉजिटिव। इसके नेगेटिव प्लेट से मिले तो क्या है -12 वोल्ट। अब F तक पहुंचे, पहले मिला ये रेजिस्टेंस तो 2 इंटू I1, फिर मिला इसका नेगेटिव प्लेट, सो -12। अब F तक पहुंचे, अब इधर रेजिस्टेंस है नहीं तो यहाँ B तक पहुंचे, फिर इधर आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इधर आपको कितना करंट है, इधर I2 करंट मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, इधर I2 करंट है और फिर ये I2 वापस से मिलेगा टोटल, फिर I1 है। देखिए नेट करंट क्या होना चाहिए, अगर I जा रहा है नीचे और फिर वापस क्या आना चाहिए, यहाँ पे फिर वही हो कि जितना करंट जाए सर्किट में, तो ये जब वापस आएगा तो इधर से I2 कि इधर जा रहा है और जैसे I1, तो नेट करंट उतना ही होना चाहिए, यानी कि इधर I1 और फिर ये वापस से दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा I, वेयर I इज I1 प्लस I2। तो यहाँ से अब लगाए
तो हम लगाएंगे लूप लॉ। तो इसमें पहला मिला रेजिस्टेंस ये, फिर दूसरा इसका नेगेटिव टर्मिनल, सो -12 वोल्ट। अब यहाँ तक पहुंचे। अब इधर इसके डायरेक्शन में इसमें करंट का फ्लो है, तो करंट इधर मूव कर रहा है। करंट का डायरेक्शन इधर हम लिए हैं, इधर I1 और इधर I2, तो उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो नेगेटिव साइड। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, और इसमें करंट जो है वो क्या है, I2 है। और इसके कौन सा टर्मिनल, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से है मिले, तो पॉजिटिव टर्मिनल से +3 वोल्ट, दैट बिकम्स 0, मतलब सारा क्या हो जाता है 0, इसी कहते हैं लूप लॉ। तो 2 इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगा, इसको अब थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको इजी अगर हम करें तो आपको मिल जाएगा 2I1 - 2I2, 2I1 और 2I2। अब इसको बस इजी कर लेते हैं। तो 2I1 और यहाँ पे -2I2, ये 2I1 और ये 2I2। अब ये इधर नेगेटिव में इधर जाएगा तो 9 वोल्ट। तो ये सेकेंड इट सेज 2I1 - 2I2 दैट इज 9। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है कि यहाँ से आप अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3I2 दैट इज इक्वल टू -3, सो I2 दैट इज इक्वल टू -1, 7, सो I1 दैट इज इक्वल टू 7/2। सो दिस इज योर आंसर। I1 I2 आ गया, तो सारा करंट आ गया। करंट आ गया तो आपका पहला पार्ट क्या पूछ रहा था कि VA - VB, यानी A और B के VA - VB, अब इसका वैल्यू क्या होगा। अब दूसरा क्या पूछा है कि आप बताइए R1 कौन था, दिस इज होपफुली दिस इज R1। अब इसमें आपसे पूछ रहा था कि इसमें आप बताइए कि जो प्रोडक्शन ऑफ जूल है, सो I² RT। अब इसका रेट पूछा था, तो ये क्या हो गया था, ये हम पहले बताए कि I² R। अब इसमें जो करंट पास कर रहा है वो कितना पास कर रहा है, इधर वाले में I2 का वैल्यू, यानी कि इसमें सॉरी I1 का वैल्यू आपका आया 7/2 रहा है कि कितना इसमें करंट पास हो रहा है। तो ये आपका इक्वेशन समझ में आ ही गया होगा। तो ये सब अब हम मिटा देते हैं। तो ये आपका आ गया VA - VB। अब कुछ भी आपको निकालना है, जैसा कि हीट आपसे पूछा था, तो हीट का रेट पूछा था, यानी कि DH/dt पूछा था। सो DH/dt दैट इज इक्वल टू I² RT। डी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो I² R आ जाएगा। अब इसमें करंट जो हो रहा है, इसमें I1 का वैल्यू क्या है ये, तो इसमें देखिए ये I2 का वैल्यू नेगेटिव में है और 1 एम्पियर है। इसका मतलब है कि करंट इसमें हम सोच रहे थे कि इधर फ्लो कर रहा है, जबकि पाया क्या गया कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव का मतलब है कि अपोजिट द डायरेक्शन। अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, सिंपल सा बात है कि जो डायरेक्शन है करंट का, जो हम सपोज्ड किए, वी सपोज्ड, तो हम समझ रहे थे इधर करंट का फ्लो हो रहा है, जबकि नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि करंट 1 एम्पियर का होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट दैट इज A to B। और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, VA - VB बताइए। अब इसमें करंट कितना पास कर रहा है, 1 एम्पियर। अब ये निकालना कौन सा बड़ा चैलेंज है, तो अब तो हम निकाल ही देंगे। इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या लिखेंगे A। अब A से B चलिए, सो वी जस्ट मूव फ्रॉम A to B एंड गेट द पोटेंशियल। करंट का वैल्यू आपको क्या पता है कि इधर से I2 का वैल्यू, I1 का वैल्यू, इसमें पूछा है कि R1 में आप बताइए कि कितना हीट इवॉल्व होगा। तो सिंपल सा बात है, उसमें करंट का फ्लो कितना है 7/2 एम्पियर। तो इसका स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस आपको 2 दे दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा 49 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर से /2। सो ये आपका आ जाएगा इतना जूल
एनर्जी इसमें निकल जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, वी ए माइनस बी बी, तो वी ए माइनस बी बी अब निकालना आसान है, तो वी से ए की तरफ हम टेंड करेंगे। सो वी जस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में पहले इसका नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -3 वोल्ट। अब इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का। और उसके हम क्या जा रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ से पता क्या चला कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट हम ले लिए, यानी कि करंट जो है इधर ही मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। सिंपल सा बात है, हम सोच रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर मूव कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस। जब और अब ध्यान से देखिए तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2, इसमें करंट क्या है 1, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -3 वोल्ट प्लस 2, सो यू विल गेट -1 वोल्ट। तो इसका क्या आ जाएगा नेट, इसका ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, तो ए से बी गए, नेगेटिव टर्मिनल मिला, इसमें जो करंट है वो अपोजिट है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे, माइनस लिखते तो फिर माइनस माइनस प्लस ही हो जाता। अगर आप पिछले वाले की तरह ही चलते कि हम जो सोच रहे थे कि करंट इधर जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस लिखते तो माइनस लिखते, और बाद क्या लिखते -1 इंटू 2, तो ध्यान से देखिए ये ओवरऑल फिर क्या हो जाता, प्लस ही हो जाता, 2 वोल्ट आ जाता। तो माइनस लिखते क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसमें जो आया है वो भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, या आप ऐसे समझिए कि जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट करंट का फ्लो हो रहा है, तो वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -1 वोल्ट आ गया वी ए माइनस वी बी का वैल्यू। और दूसरा हीट इवोल्व पूछा था, वो आपका क्या हो गया I² RT, आर का वैल्यू 2 था और आई उसमें जो करंट है सेकंड के साथ इसका ओरिएंटेशन, और ये आपको दिया हुआ 10 मिली हेनरी इसका वैल्यू है, दिस इज इंडक्टर। तो अब ये वाला पार्ट डिसमिस्ड हो जाएगा। तो व्हेन switch is on in position that is, ये किस पोजीशन पे रहेगा, ये सेकंड वाला पोजीशन पे रहेगा, पोजीशन सेकंड। अब सेकंड वाले पोजीशन पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज डिसमिस्ड, ये डिसमिस्ड हो जाएगा, ये इस सर्किट से क्या करेंगे, ये सर्किट से बाहर हो जाएगा, सो इट इज वैनिस्ड। तो अब क्या कह रहा है कि at t = 0 फाइंड द स्टेडी स्टेट इन R4, वेयर इज R4, दिस इज R4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट बताइए। तो देखते हैं अब इसका सर्किट कैसा बनेगा। तो सर्किट अब कुछ ऐसा बनेगा, R3 दैट इज 2 ओम, और इधर से आपका हो जाएगा ये, वो आपको 1 ओम दे दिया हुआ है, और ये आपका R5। इसमें एक चीज है कि ये ओरिएंटेशन हम पिछला बार इसको नेगेटिव टर्मिनल लिए थे और इसको पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसमें VA माइनस VB में थोड़ा सा आंसर अलग आ गया होगा। क्यों, क्योंकि इसके हम नेगेटिव टर्मिनल को पहले लिए थे, इसका ओरिएंटेशन हम क्या किए थे, पिछले बार हम ओरिएंटेशन इसका अलग किए थे, इधर नेगेटिव टर्मिनल था इधर पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या था कि आया था आपका -1 वोल्ट, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये इसका अगर पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो क्या था VA, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो प्लस, नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो माइनस, प्लस मिला तो प्लस, और इसमें जो करंट था वो क्या था 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आपका 2 है, तो 3 + 2 दैट इज 5 वोल्ट। तो ये ओरिएंटेशन इज इम्पोर्टेंट। सो ओरिएंटेशन हम पहले वाले में क्वेश्चन एरर था तो उसमें 5 वोल्ट आएगा, और अगर ओरिएंटेशन ये वाला रखिएगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, -1 वोल्ट। सो जो भी ओरिएंटेशन रखिएगा तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो अब हम इस पोजीशन पे रहेंगे, तो इस वाले सर्किट इस बार डिसमिस्ड हो जाएगा, तो बचेगा क्या। अब ध्यान से देखिए, ये वाला सर्किट अगर डिसमिस्ड हो गया तो ये ऊपर वाला से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। अब बच जाएगा ये वाला, बस नीचे वाला ही बच जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट ही सिर्फ बचेगा, क्योंकि इसका ऊपर से कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये वाला पार्ट खत्म,
तो अगर ये वाला पार्ट खत्म तो ऊपर से करंट ही नहीं आएगा, तो इसमें आपस में ही करंट क्या होगा, जो भी इसमें जो सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का उसी से। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, यानी फर्स्ट वाला पार्ट भले ही बहुत लंबा था, अब ये वाला पार्ट आपके लिए बस कुछ कैसा हो जाएगा, इसका इसके साथ ओरिएंटेड हो जाएगा। सो दिस इज योर सर्किट, this is positive terminal, this is negative, that is value 3 volt, and this is resistance, that is 2 ohm, and this resistance, that is 3 ohm R4, and this inductor which inductance is 10 मिली हेनरी, ये आपका इंडक्टर है। और अभी बताए थे कि जब ये स्टेडी स्टेट में हो, स्टेडी स्टेट में, तो आपसे पूछ रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, तो स्टेडी स्टेट में इसमें करंट कितना होगा, ये आपसे इस बार पूछा है कि ओरिएंटेशन रखेंगे। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि जब ये स्टेडी स्टेट पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, इस इंडक्टर को इस सर्किट से एलिमिनेट कर, वाला पार्ट डिसमिस्ड होते ही ये सर्किट सिंपल सा बन गया। 3 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, और ये आपका हो जाएगा 3 ओम, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एक इंडक्टर। तो जब ये स्टेडी स्टेट में आएगा, मतलब आफ्टर सम टाइम इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट, आफ्टर सम टाइम इट गेन्स स्टेडी स्टेट, क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि जैसे कैपेसिटर भी होता है, चार्ज डिस्चार्ज, तो वो भी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है। तो ये भी जो इसमें इंडक्टर हम जो यूज किए हैं, दिस इज इंडक्टर विच कंटेन देयर स्टेडी स्टेट आफ्टर द टाइम टी टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट को गेन कर लेगा। तो आप बताइए, जब ये स्टेडी स्टेट को गेन करेगा तो आपसे पूछ रहा है कि इस वाले पार्ट में, दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज R4 विच कंटेन द रेजिस्टेंस 3 ओम, अब इसमें करंट क्या होगा। अब इस वाले पार्ट में आप करंट बताइए कब, जब ये अपना स्टेडी स्टेट पे, यानी कि आफ्टर सम टाइम इट गेन इट्स स्टेडी स्टेट, तो आपको क्या बताना है, वो स्टेडी स्टेट जब गेन करेगा तब इसमें करंट होगा। तो ये आप याद रखिएगा एज ए कंसेप्ट कि आफ्टर a long time inductor behaves like wire, इंडक्टर जो है वायर की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये वायर की तरह बिहेव करेगा तो इसको आप सर्किट से आप हटा भी सकते हैं, मतलब इसको सर्किट में रखना कोई अब जरूरी नहीं है। तो आपसे आप पूछ रहा है कि अब तो ये सिंपल सा बात है, ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसमें 2 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये आप इसको आप समझिए, दिस इज बिहेव्स लाइक ए वायर, कब, स्टेडी स्टेट में। तो ये आपके लिए कंसेप्ट इस क्वेश्चन से सीखने को मिला कि जेईई में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, उससे कंसेप्ट क्या मिला, तो ये। सो दिस इज योर की पॉइंट, तो आप कैसे निकालेंगे। अब सिंपल सा बात है कि आपको क्या चाहिए, करंट दैट इज इक्वल टू V/R, और ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, 2 ओम 3 ओम विच इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप ऐसा समझिए कि ये अब सर्किट आपका कुछ ऐसा बना, ये आपका 2 ओम, ये भी आपका 3 ओम। अब इसको इससे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसको एज ए वायर की तरह ट्रीट किए। तो अब इसमें अब निकालना बहुत आसान है। अब इसमें आपको 3 वोल्ट दिया हुआ है, 3, अब इसमें 2 आपस में सीरीज है, तो क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सा बात है 2 + 3 दैट इज 5, सो यू विल गेट
दिस दैट इज 0.6 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा तो वो कितना हो जाएगा 0.6, सिंपल सा बात है। 0.6 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट, अब ये आपका फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है टाइम व्हेन द R4 इज हाफ ऑफ अ स्टेडी स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप टाइम बताइए, इस बार आपसे टाइम पूछा है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल सा बात है, कोई भी बना देगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टाइम इज हाफ ऑफ अ स्टेडी स्टेट, दिस इज योर सर्किट when switch is oriented with position 2। तो ये आपका सर्किट ये बन जाएगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये इसमें जो करंट होगा, कितना करंट आया स्टेडी स्टेट में 0.6 एम्पियर, और ये आपसे पूछ रहा है कि इस टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपका 2 ओम है, इसको हम 3 ओम के साथ, ये आपका 3 ओम है, इसको जब हम यूज कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा इंडक्टर, दैट इज, तो इंडक्टर तो क्या हो जाएगा, इट्स बिहेव्स लाइक ए वायर आफ्टर। लेकिन ये वायर तब तक नहीं करेगा जब तक ये स्टेडी स्टेट को गेन कर लेगा। ये तब बिहेव करता है वायर, इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए वायर when it gain its steady state। बट आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि आप बताइए कि वो टाइम, और वो टाइम का हाफ यानी t/2 आपसे पूछा है कि t टाइम के बाद ये स्टेडी स्टेट को गेन करेगा। तो आप बताइए कि उसके टाइम का हाफ में इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए हम बहुत बेसिक सा हर बार की तरह यूज करते हैं, I नोट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। और टॉ क्या है, सिंपल सा बात है, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, इस केस में जब ये सर्किट क्या होगा, ये सर्किट कौन सा है, रेजिस्टिव और दूसरा इंडक्टिव सर्किट। सो दिस इज RL सर्किट, LR सर्किट। तो अब ये क्या है, दिस इज LR सर्किट। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, LR सर्किट का हो गया। तो अब बताइए कि इसमें कितना टाइम इसको लगेगा, तो टाइम निकालते हैं हम। और इसमें जब ये LR सर्किट हो तो टाइम कांस्टेंट यानी टॉ का वैल्यू क्या हो जाता है, L/R हो जाता है, याद रखिएगा, ये हम पहले बता चुके हैं। तो सिंपल सा बात है, करंट कितना होना चाहिए इस सर्किट में, जो करंट मैक्सिमम करंट इसमें कितना पास करेगा, वो तब करेगा जब ये स्टेडी स्टेट को गेन कर जाएगा। जब समझिए कि इसमें जो करंट है 0.3 एम्पियर है, मतलब इसका करंट जो हाफ है, मैक्सिमम करंट का हाफ जब हो जाए तब कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो I नोट दैट इज इक्वल टू, यहाँ से L/R निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, दिस इज द वंडरफुल पॉइंट, L/R होता है किसके केस में, जब ये LR सर्किट हो। तो I नोट 1 माइनस डीके ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, ये हम पहले बता चुके हैं, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। यहाँ से T, तो L/R करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो T डिवाइडेड बाय, ये आपका L/R निकाल लें तो यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, L/R। सो दिस इज टाइम कांस्टेंट दैट इज L/R। L का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 10 मिली हेनरी, 10⁻³ हेनरी L/R। रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इसका है, आप सिंपल सा बात है कि रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है 2 + 3 दैट इज 5। तो ये आपका आ जाएगा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। अब ये टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बस वहां पुट कर देंगे, टॉ के जगह पे वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। और ये करंट क्या होगा, करंट जो मैक्सिमम करंट का हाफ हो जाएगा। तो यहां से तो 1/2 आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्सिमम करंट क्या है 0.6 है, और उसका कह रहा है कि हाफ करंट क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो करंट यहाँ पे 0.3, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका हाफ होना चाहिए, यानी कि ये जो करंट है मैक्सिमम करंट का क्या हो जाना चाहिए, I नोट बाई 2। आप वहां से भी समझिए तो ये 1/2 आ जाएगा। बाकी 1 माइनस ई की पावर
टी, टी हमको टाइम ही तो पूछा है, टाइम पूछा है तो टाइम जो है आप ऐसा समझिए कि इस बार टाइम ही पूछा है आपसे, तो टाइम को टी ले लेते हैं कि इसके हाफ करंट इसमें जो होगा उसमें सपोज दैट टाइम टी लग रहा है, तो टी बाई टू को ही हम इस बार टी ले लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम निकालना है तो टाइम को टी ले लिए, बस टॉ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, एक ही अननोन हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन में दम अब है नहीं, तो सिंपल सा बात है, बस वैल्यू टॉ का वैल्यू आपको याद होना चाहिए था। ये 1/2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर टी, टी को टी रखें, टॉ का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 मिली हेनरी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, इसको पहला तो ये किए, इसको थोड़ा सा इजी किए, इसको राइट साइड ले लिए तो ई पावर -t/2 इंटू 10⁻⁻3 ये आ गया, इसको राइट साइड ले लिया, इसको फिर लेफ्ट साइड, सो दिस इज 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेंगे, तो इन्वर्स जब करेंगे तो ई का पावर यहाँ पे क्या बचेगा, इन्वर्स करेंगे तो ये बच जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e⁻t/2 इंटू 10⁻⁻3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 1/2 है, तो इसको अब रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स जब करेंगे तो e⁻t/2 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम लेते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, टेक बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग, दोनों साइड हम क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, लॉग विथ बेस ई, और दोनों साइड विथ बेस ई ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे आपका ई पहले से भी था तो टी पावर समवन एल्स, इसको भी 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ध्यान से देखिए, लॉग विथ बेस ई और ई इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसको अगर इजी करें तो आपका आ जाएगा सिंपली, ये आपका हो जाएगा, तो ये यहाँ से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। और पावर क्या होता है इसका, अगर पावर कुछ भी रहे समझिए एक्स है तो एक्स ये बाहर आ जाता है, तो ये सिंपली एक्स बच जाएगा, तो यहाँ से आपका सिंपल बच जाएगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3 ये बच जाएगा, और ये इसका वैल्यू 1 हो गया। अब राइट साइड लिए तो इधर log 2 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा log 2 विथ बेस ई। अब t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू log 2, और log 2 राइट साइड क्या हो जाएगा इधर log 2, इसका तो ये log हो गया इधर विथ बेस ई, तो इसका पावर आगे आ जाएगा, और log ई का वैल्यू 1 हो गया, और ये log 2 हो जाएगा, और log 2 का वैल्यू 0.693 होता है विथ बेस ई। तो अब ये आपका आ गया सिंपली टाइम, सो योर टाइम इज दिस रिजल्ट। तो ये आपका आ गया सिंपल सा वैल्यू, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड इंटू 0.693 इतना सेकेंड आपका आ गया, जब इसमें करंट जो है कितना रहेगा 0.6 का हाफ, जैसे 0.3। अब इसमें पूछ रहा है कि इसी टाइम में इंडक्टर का, इसी टाइम में एट दिस टाइम, टाइम आपका आ गया, अब इसी टाइम में आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना एनर्जी होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसके लिए सब फॉर्मूला हम सिंपल से लिखते हैं, हाफ LI², सिंपल सा बात है LI² हो जाएगा। इसी टाइम में, टाइम आपका निकल गया कि ये टाइम आपका आ गया, इस टाइम में इसमें कितना हो जाएगा, तो हाफ LI²। तो सिंपल सा बात है, L का वैल्यू आपको पता है, हाफ LI², यही इसमें एनर्जी होता है कैपेसिटर में, इंडक्टर में, तो हाफ LI², तो हाफ L का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 10 इंटू 10 मिली हेनरी। और करंट इसमें क्या होगा, करंट इनमें इस समय कितना पास करेगा, तो इस समय टोटल करंट ये होता है, और उसका क्या है हाफ है, मतलब कि 0.3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा इतना एनर्जी। तो इतना एनर्जी इसमें आएगा कब, जब इसमें इस टाइम में, कौन सा टाइम, टाइम का वैल्यू आपका ये आ गया,
तो इस टाइम में उसमें कितना एनर्जी होगा इन दिस टाइम, तो इसमें कैपेसिटी इंडक्टेंस तो यही हो। तो ये जो टाइम आया, मतलब इसका इस टाइम का हम अगर डबल करते हैं तो इस सर्किट में क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे ये पूछता कि इसमें स्टेडी स्टेट कब आएगा, तो इस टाइम को क्या कर लेंगे, हम डबल कर लेंगे, तब इसमें क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट। इसमें स्टेडी स्टेट का ये डबल इस टाइम को हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हाफ इसमें मैक्सिमम करंट का हाफ है तब ये आया। तो अगर हमसे ये भी पूछ सकता था कि स्टेडी स्टेट कब ये अटेन करेगा, तो इस टाइम को क्या कर लेंगे, हम डबल कर लेंगे। इसमें करंट तब पास ये कर रहा है तब टाइम ये है, और जब ये स्टेडी स्टेट को अटेन करेगा तब इसमें करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट दैट इज 0.6, तब टाइम क्या होगा इसका डबल। सो दिस इज